हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद फखर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम आपको अहम खबरें और उनकी तफसीलात आपको फराहम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहाफ़ी और शायर फरहाद शाह की बाजियाबी के हवाले से। उन्हें आज से कमोबेश 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद से जबरी तौर पर अगवा किया गया है और इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि ISI और वजारत दिफा इसको कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो हम बताएंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद की अदालत में एक अहम पेशरफ्त और भी हुई है और वो ये हुई है कि खुफिया इदारों को अदालत के अंदर आने से मना कर दिया गया है। ये क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे। फिर अदालत से मुतल्लिक़ की तीसरी खबर है बड़ी, और वो अहम खबर यह है कि इमरान खान साहब की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी हुई, लेकिन उनकी पेशी के दौरान तस्वीर लीक हो गई। वो तस्वीर किसने लीक की ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर हम एक और अहम मामला अंदर की खबर आपको बताएंगे कि जो प्रॉपर्टी लीक्स है दुबई में, उसके हवाले से कुछ नए नाम आए हैं। वो नए नाम कौन से हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और फिर आखिर पे हम पाकिस्तान में पंजाब में किसानों के साथ क्या ज्यादती हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। तो क्विकली हम ये सारे इश्यूज कवर करेंगे। फखर जी आज एजेंडा ज्यादा है, आज ज्यादा एजेंडा है और आप सूटेड बूटेड होके आए हैं। बूटेड नहीं यार, मैं कोट पहना हूँ कि ये सफेद वो होती है ना शर्ट। हाँ। तो मैं कोट गाड़ी में ही था तो मैं उठा लाया। मुझे लगता है आप फुल तैयारी से है खबरों की भी, और जो है ना कपड़े शपड़े नहीं वो हाँ ऐसे ही कह ले। लेकिन वो ये वैसे ना हमारे नाजरीन को भी पता नहीं है, ये होना चाहिए कि अक्सर सफेद रंग की शर्ट जो है ना वो हमारी कैमरा लेंस है ना उसको वो ब्लास्ट करती है। हाँ। तो उसका नतीजा ये होता है कि आपकी तस्वीर वो सही नहीं है, उसके पिक्सल जो है वो खराब हो जाते हैं। अच्छा शाह जी, आपसे आज शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आज बड़ी 2 अहम पेशरफ्त हुई हैं खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, एक तो वो जो सहाफ़ी और शायर हैं उनकी जो गुमशुदगी है बड़ी अनफॉर्चुनेट है, उस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा अगर हमें तफसीलात बताएं कि क्या अच्छा फ़खर, ये जो शायर और सहाफ़ी हैं इनका नाम है फरहाद शाह और बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। मतलब मैंने इनकी शायरी मैंने भी सुनी हुई है। जो मैं तो समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आप देखें ना तो 2 शायर जो है ना मुझे असरी वाले से क्लिक करते हैं। एक आतिफ तौकीर जर्मनी में होते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक फरहाद शाह, इनकी बड़ी मशहूर एक नज़्म है, ये अपनी मर्जी से सोचता है इसे उठा लो, जिनको उठा लिया था उनके बारे में पूछता है इसे उठा लो। ये बड़ी मशहूर इनकी नज़्म है। तो एक और शायर है वैसे वो भी इसी तरह का है, वो भक्कर से हैं, अलवी जी, वो जो मुर्शिद वाला जो है ना वो भी बड़े अलवी जो है वो बड़े अच्छे शायर हैं। उनकी मैंने वैसे एक ही नज़्म देखी है कि वो उनकी बहुत जबरदस्त वो बड़ा अच्छा, और वो भी एस्टैब्लिशमेंट को और वो चैलेंज करते हैं, मज़ामती शायरी, बड़े इनकलाबी शायर है, इनकलाबी शायर है। तो उनको मैंने कम सुना है, लेकिन उनकी मैंने वो पोएम सुनी हुई है जो बड़ी मशहूर है। खैर ये फरहाद शाह जो है ये इस्लामाबाद में प्रोड्यूसर थे 1-2 टीवी चैनल्स में। अच्छा। फिर इनकी जॉब चली गई। इनकी इंप्लांटेशन इनकी जो सोच है वो PTI से मिलती जुलती है। वो हर बंदे को हक जाहिर बात है, हर एक वो होता है वो सोचे। फिर ये ट्वीट्स वगैरह भी करते थे। अभी रिसेंटली जब कश्मीर का वाकया हुआ है कश्मीर में, तो इन्होंने एक ट्वीट की कि 13 जो अफराद हैं वो मारे गए कश्मीर में रेंजर्स की फायरिंग से। ये इनकी आखिरी जो ट्वीटें हुई हैं उनमें ट्वीट थी। तो काफ़ी बढ़िया शायर हैं, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं। इनको फिर हुआ ये है कि रात गए, गाड़ियाँ आई हैं, वो उठाकर इनको ले गई, घर से ले गई। तो इनकी जो अहलिया हैं ज़ैनब जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की है। तो उसमें आज समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वो उन्होंने समाअत की है। उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत के दौरान कहा कि जी बात यह है कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस ने बताया जी हम ढूंढ रहे हैं, वो गाड़ियाँ थी, रात का वक्त था तो उसकी नंबर प्लेट नहीं मिल रही। तो मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा ये ढूंढें, ये क्या मसला है कि हर दफ़ा जब कोई बंदा गुम होता है तो एक ही इदारे के ऊपर, तो इशारतन ISI की बात कर रहे हैं, वो एक ही इदारे के ऊपर बात क्यों है। फिर उन्होंने ISI का नाम भी लिया, तो उसके ऊपर क्यों बात होती है। फिर उन्होंने कहा कि जी कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, पुलिस ने कहा
तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिले हैं। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा मैं आपको लिख के बताता हूँ, उसका नतीजा नहीं मिलेगा। जिस तरह लेटर्स का फिंगरप्रिंट्स मिले ठीक है, जाहिर है नहीं नहीं उसका नतीजा मिला। उन्होंने कहा कि नहीं मिलेगा। फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब को पुलिस ने बताया, SSP ऑपरेशन है, उन्होंने बताया कि जी हमने खुफिया इदारों के भी खतूत लिख दिए हैं ताकि वो भी ताबन करें। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़ा पॉइंटेड सवाल किया। उन्होंने कहा जी ये बताएं कि क्या कभी खुफिया इदारों ने कोई जवाब भी दिया है? उन्होंने कहा जी अक्सर तो मनफी में ही जवाब आता है। तो ज़ाहिर है ये बात उन्होंने बताया, ये पुलिस ने बिटवीन द लाइन्स के साढ़े लाख थामन कोई नहीं करता, कॉपरेशन नहीं, मतलब को तामन नहीं। तो उन्होंने बताया। फिर आगे क्या हुआ, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जी बात यह है कि मैं तो सेक्टर कमांडर ISI को बुलाऊंगा, ठीक है, और सेक्रेटरी दिफा को बुलाऊंगा। फिर आगे जब मामला चला तो फिर उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि इसके बारे में अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रुकी तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं पुलिस को, जहाँ पर पुलिस फंसेगी मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है ना वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इनको बुलाऊंगा। और अभी फ़िलहाल ये है कि अदालत ये हुक्म देती है कि इनको इनसे पूछे, सेक्रेटरी दिफा से पूछे और सेक्टर कमांडर ISI से इस्लामाबाद वाले से पूछे और फिर रिपोर्ट जमा करवा दें। पुलिस पूछे या अदालत ने बुला लिया? उन्होंने हुकूमत को ऑर्डर दिया है ना, तो खुद नहीं बुलाया अदालत ने? नहीं, अभी देखें ऐलान उन्होंने किया है, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा है कि ये देखें अदालत भी रिस्ट्रेंट भी शो करती है। 2 कदम वजीर आजम में तो रिस्ट्रेंट नहीं शो करा, वजीर आजम में नहीं करती। वजीर आजम को तो घर भी साहब थे, इन्होंने वजीर आजम को बुला, वजीर आजम को तो घर भी भेज देते हैं। हाँ। कभी आज तक किसी फौजी आर्मी चीफ को बुलाया, कभी एजेंसियों के ISI को बुलाया, ISI चीफ को बुलाया, कभी IB चीफ को तो फिर बुला लिया था। मेरा ये ख्याल है कि तमाम अदारे जो है ना वो कानून की नज़र में बराबर होने चाहिए और नज़र आना चाहिए कि वाकई बराबर है। ये नहीं कि इनकी मकसद तौहीन है, और अदालत में जाने से हमारा ये हम सोचते हैं कि तौहीन हो जाएगी, ये तौहीन नहीं होती। जब आप अदालत के सामने सर झुकाते हैं, कानून के सामने सर, आपकी इज्जत बढ़ती है। और अदालत भी तो बुलाए ना, है जी, अदालत भी तो बुलाए ना। जी मैं वही बात बता रहा हूँ, अदालत भी बुलाए। मैं इत्तेफाक करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो शाह जी जो दूसरा एक आज ऑर्डर पास किया है, इस तरह जहाँ हम जिस तरह नाम नहीं ना लेते तो उसी तरह वो भी नहीं बुलाते। बिल्कुल, लेकिन सर हम शाह जी हम इंडिविजुअल लेवल पे तो जो होता है हम करते हैं। एक फिर आप किसी इदारे के साथ हों तो फिर वो पॉलिसीज भी आपको वो करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। बहरहाल वो आप हाई कोर्ट की वो बात कर रहे थे। हाँ जी, तारिक जहांगीरी है, जस्टिस तारिक जहांगीरी, आज उन्होंने एक बड़ा अहम काम किया है। इससे पहले हम टॉक शॉक पे अवैस हमारे यूसुफजई हैं, उनको मैंने खुसूसी तौर पे दावत दी थी। तो जब ये मामला ख़त्म वाला हुआ था तो अवैस आए थे, तो उन्होंने बड़ा डिटेल से बताया था। तो इसी प्लेटफॉर्म पे टॉक शॉक पे हम नाजरीन को बता चुके हैं कि जो अदालत है अगले मरले के तौर पर जो इंटेलिजेंस के लोग आते हैं अदालत के अंदर उनको मना करने की वो करते हैं, उनको मना कर, अब आज हो गया वो काम, तारिक जहांगीरी साहब ने रोक दिया। और वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ऑर्डर भी जारी कर दिए। देखिए ऑर्डर आज उनकी अदालत में दाखिल नहीं हुए ना। अच्छा, आज जो इंटेलिजेंस के लोग थे। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आती को नेशनल सिक्योरिटी के मामला, ठीक है, अच्छी बात है, यार हमारे इदारे सिक्योरिटी के उनको कवर करना चाहिए, लेकिन ये अदालतों में क्या करते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आई। कि अगर आपका कोई केस है आप जाएं, अपने केस में जाके पेश हों, अपनी मालूमात लें, ज़ाहिर है जो आपका केस है, लेकिन आप हर अदालत में बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि वो नज़र रखते हैं केसेस के ऊपर, कौन से खास तौर पे पॉलिटिकल जो उसके या इम्पोर्टेंस के केसेस हो, क्यों रखते हैं? नज़र रखने की हद तक मेरा ख्याल है अगर कोई है वो आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे आते हैं वो एक और बात है, लेकिन इंटरफेरेंस या दबाव या ये मेरा ख्याल है मैं उसको फुली वो करता हूँ कि नहीं होना चाहिए। फखर दुरानी साहब, ये जो नज़र रखना है ना, ये बेसिकली लिंक्ड है हमारे खुफिया इदारों का सियासत में मुलव्वस होने से। शाह जी वैसे ये दुनिया भर में इस तरह के जो इम्पोर्टेंट नेचर के केसेस नहीं, सियासत का मैं बात नहीं कर रहा, इम्पोर्टेंट नेचर की बात कर रहा हूँ ना, इम्पोर्टेंट नेचर के केसेस में जाता हूँ फखर, मैं अदालतों में जाता हूँ, और मैं अमेरिका में भी अदालतों में गया हूँ, और भी जगहों पे मेरा इत्तेफाक हुआ है, और मुल्कों में भी एक आध जगह पे मेरा इत्तेफाक हुआ है अदालत का। देखिए अदालत में जो नेशनल सिक्योरिटी के मामला है उसमें ज़रूर आपको जाना चाहिए, मैं समझता हूँ उनको ज़रूर जाना चाहिए। गुड। ये जो मामला है ना, ये जो बात आप कह रहे हैं कि जी नजर रखना चाहिए, जस्टिफाई करता है कि जी इनको सियासत में मुलव्वस करना चाहिए। नहीं, ये आप गलत वो समझ रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वही गैदर करती है हमेशा, जो कर रही होती है, और ये दुनिया भर की सियासत वाली जो बात है वो डिफरेंट है। एक आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जाना वो, और है आप किसी को जाके ये कहना कि ऐसा फैसला करें, ये फैसला करें, ये गलत चीज़ है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में वो मैं आपकी बात समझ गया, तो ये ठीक कह रहे। तो खैर आज ये हुआ और ये बड़ी डेवलपमेंट है कि IB ISI स्पेशल ब्रांच भी होती है बाय द वे। हाँ ये हाँ, नहीं वो कि तो ISI सारे भी होती है, जी सारे होते हैं। अच्छा ये बताएं, आज इमरान खान की वो इंटेलिजेंस से याद आया कि वो किया पेश हुए वीडियो लिंक के जरिए, फिर हमने देखा उनकी तस्वीर जो है वो लीक हो गई। कोई पता चला है किसने लीक की है? उनकी तस्वीर लीक होने पे बड़ा यानी कि शोर गोगा भी हुआ, बल्कि अदालत ने हुक्म का जी तहकीकात हो। अच्छा, सबसे पहले जो शक है ना वो साफियों पे ही होता है सबसे फिर वो पता चला कि एक नौजवान वकील है जो कि वहाँ पर अदालती क्लर्क के खिदमत से वो उसने तस्वीर ली थी। अच्छा, ठीक है, तो वो ऐसी एंगल से ली गई है, वहाँ पर जर्नलिस्ट जा ही नहीं सकता। बिल्कुल अगर आपने सुप्रीम कोर्ट गए हो ना तो जजेस जहाँ पर बैठे होते हैं उनके बिल्कुल नीचे वो कंप्यूटर लगा था, उसके पीछे वहाँ पर जर्नलिस्ट जाते ही नहीं। साथ जर्नलिस्ट भी बैठते उसी कॉर्नर पे। नहीं, लेकिन ये दूसरी ऑपोजिट वाला कॉर्नर है। जर्नलिस्ट इस राइट वाले कॉर्नर पे होता है ना, वो लेफ्ट वाले कॉर्नर की बात नहीं, मैंने देखा है वो जो तस्वीर है ना उसमें हमारे एक साफी दोस्त हैं वो नजर आते हैं। जी हाँ, वो नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा वो जिस एंगल से ली है ना, साफी तो सामने नजर आ रहे हैं ना, जिस एंगल से ली है उस एंगल पे जर्नलिस्ट नहीं जा सकता, उस एंगल पे नहीं जा सकता। तो खैर मेरा ख्याल है इसकी भी तह तक शायद ये पहुंचेगी कि ये किस तरह, क्योंकि मकसद जो जिस वजह से रोका इन्होंने लाइव टेलीकास्ट से, वो तो इनका वो आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ। तो वो तस्वीर आ गई, वो जो एक मकसद, और फिर इसके ऊपर जी तहकीकात, ये अपना मजाक बनाने की बात है यार। ये जमहूरी मुल्क रहने दे, ऑलरेडी इस मुल्क में जमहूरियत कमजोर है, आप ना आज़ादी इजहार राय कोई नहीं है, आ गई तस्वीर तो क्या फर्क पड़ गया यार, आप आगे बढ़े। अच्छा फखर छोड़े यार, ये तो बातें चलती रहती है। ये बताएं कि वो नाम कौन कौन से लेके आए आप? शाह जी, हर गुजरते दिन के साथ एक तो मैं अपने जो नाजरीन है ना उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, अच्छे खासे उन्होंने मुझे जो है ना नाम भेजे हैं, फॉरवर्ड किए हैं, जो कि मैं उनके ऊपर वो काम कर रहा हूँ, सर्च भी कर रहा हूँ। तो होपफुली शायद आज या कल में कोई उनके कमेंट आपने पढ़ने छोड़ दिए? नहीं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़े हैं मैंने सारे, और लेकिन बड़े वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो है वो कमेंट्स में मुझे मिली है, तो वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। कोई हो सकता है अल्लाह करे कोई मिल जाए नाम, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम भी है। तो शायद वो कल वाले हम प्रोग्राम में उस बारे में भी अपडेट करेंगे। तो जो आज मुझे एक बड़ा नाम मिला है, मतलब आज तो नहीं मिला, इस पर हम काम कर रहे थे काफ़ी दिनों से ही, वेरीफाई करना, क्योंकि हमने नाम आ गया तो उसके बाद वेरीफाई भी करना है कि क्या वाकई वही नाम है, वही लोग हैं या नहीं है। तो कंफर्मेशन हुई कल शाम को जी हमारी। आपको याद है एक पुलिस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे राव अनवार साहब? जी 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 जी, और उनका कराची के बड़े नामी ग्रामी नाम है, और जो हाई प्रोफाइल केस बना था जिसमें उनको वो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, वो नकीबुल्लाह महसूद जो उनका इनकाउंटर किया था, और उसके बाद आपको याद है ना, भी हो गए थे उस केस में बेगुनाह भी हो गए। आपको याद है ना कि जो PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी वो उस जो मर्डर था उसके बाद शुरू हुई थी, जो इन्होंने वो शुरू किया था। तो उनके नाम पे हम वो कर रहे थे, उनके अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली हमें, उनकी वाइफ और उनके बेटे के नाम पे 5 प्रॉपर्टीज लिस्टेड थी हमारे इस डाटा में। 5 प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो आपने कंफर्म कर लिया, तस्दीक कर लिया? तस्दीक हो गई, सारा कुछ हो गया। 5 में से मौक़िफ़ भी जो है उनको अप्रोच किया गया, कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उनकी फैमिली दुबई में होती है। अच्छा, हाँ, तो वो अपनी फैमिली, मेरे ख्याल में अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते वो? नहीं, मेरा ख्याल है ये खुद इधर रहते हैं। उनकी फैमिली, जो हमें एड्रेस मिला है ना, प्रॉपर्टी जब परचेज करते हैं ना आप, तो उसमें एड्रेस आपको देना पड़ता है कि जहाँ पे रह रहे हैं, तो वो एड्रेस इनका दुबई का आ रहा है। तो खाली यही है या कोई और नाम भी? नहीं शाह जी, अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिन दिनों में आपको याद है ये हाई प्रोफाइल हो गया था, फिर आर्मी चीफ उस टाइम थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उसको जाना पड़ा था नकीबुल्लाह महसूद के वालिद के पास, और उनको ये इंश्योर कराया था उन्होंने कि हम जो इसके कातिल हैं उनको ढूंढेंगे। तो मैं ये चेक कर रहा था, और सारा ये डाटा रिकॉर्ड वगैरह जिन दिनों वो कर रहे थे ना, इंश्योर कराते, उन दिनों राव अनवार दुबई जाके प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहा था। 2018 ऑनवर्ड उन्होंने जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं,
और ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से जो हमें रिकॉर्ड में पता चला फिर कि 2 प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई हैं, 2 अभी भी इनके पास हैं जो कि रेंटल इनकम भी इनसे इनको मिल रही है, और एक लग्जरी विला का जो है वो इनका जो एड्रेस भी दिया हुआ है तो वो उस पे भी है। तो एक ये बड़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट फाइंड है जो इसमें दुबई लीक्स में। और उसके बाद एक और मैं आपको बताऊं कि रिटायर्ड ये आप अभी स्टैब्लिशमेंट में नहीं हुआ कि ये पैसे कहाँ से आए। हाँ ये तो हुकूमत का काम है शाह जी। नहीं देखे ना, ये मैं साथ साथ बताते रहना चाहिए कि जो आपने प्रॉपर्टीज फाइंड की हैं कि फलां जगह पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये करप्शन की रकम है, ये कि करप्शन प्रोसीड है। ये तो हुकूमत का काम है, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखें कि क्या वाकई पाकिस्तान से पैसा गया है, लीगल तरीके से गया है, डिक्लेयर्ड है। वैसे वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने के ना 3 बुनियादी उसूल है, आपको पता होगा कि एक तो ये है कि आपको वहां पे एजेंट हायर करना पड़ता है, नंबर 1। फिर दूसरा आपको साबित करना पड़ता है कि आपकी इस्तात है कि आप वो खरीद सके। फिर तीसरे नंबर पे आपको वहां पे लोकल बैंक अकाउंट चाहिए होता है, आप लोकल बैंक अकाउंट रखते हैं। फिर जो चौथे नंबर पे ये जब ऊपर की 3 चीजें पूरी हो जाती है, फिर चौथे नंबर पे होता है उनका लैंड डिपार्टमेंट, जिससे एनओसी लेना पड़ता है। शाह जी, ये जो चीजें आप बता रहे हैं ना, मुझे लगता है आपकी भी कोई प्रॉपर्टी यार मेरी तो सारा दुबई में है यार, अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। ये जिस तरह आप बता रहे हैं ना, मुझे लगता है आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं, कोई दुबई में प्रॉपर्टी नहीं, मैं तो कहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर यार, मुझे खुशी होगी मेरी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बीबीसी वालों ने एक बड़ी तफसीली इसके ऊपर रिपोर्ट की है, डॉन वालों ने भी, उसमें उन्होंने बताया कि तरीकाकार क्या है। अभी भी किया, उन्होंने पहले भी, काफी पहले भी ये बात की। तो ये हमें नहीं पता कि पैसा लीगल प्रोसीड है, करप्शन की वो है या जो भी है, ये तो हुकूमत ने आगे वो करनी है, तहकीकात करनी है इसके ऊपर। एक और इंटरेस्टिंग जो फाइंड है शाह जी, NLC स्कैंडल हुआ था, उसमें कुछ मिलिट्री जनरल्स के नाम आए थे, आपको याद होगा। उसमें एक जनरल थे अफजल मुजफ्फर। जी हाँ, जनरल अफजल मुजफ्फर के खिलाफ फिर इंक्वायरी शुरू की थी। जनरल रहील शरीफ ने जो है वो इंक्वायरी शुरू की थी, और इंक्वायरी में ये साबित हो गया था वो जो NLC स्कैंडल में जो वो किया गया था। तो मेरा ख्याल है वन ऑफ द फर्स्ट जो है ये जनरल थे जिनको आर्मी चीफ ने लेटर ऑफ डिस्प्लेयर जारी किया था इंक्वायरी के बाद। ये जनरल अफजल मुजफ्फर के जो बेटे हैं, उनका नाम भी हमारे दुबई लीक्स में आया, और उनकी भी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें मिली हैं। कितनी प्रॉपर्टी है वहाँ पे? अभी जो हमारे पास ट्रांजैक्शन एक की नज़र आ रही है, ये जो अफजल मुजफ्फर साहब के बेटे हैं ना, उनके पेंडोरा पेपर्स में भी जो है ये इस तरह की ऑफशोर कंपनी निकली थी। फिर हमने उस टाइम उनसे रब्ता भी किया था और पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हम कोई हॉस्पिटल जो है एक बनाना चाह रहे थे, कुछ हमारे पार्टनर्स थे वहाँ पे ही लोकल और इंटरनेशनल, तो हम वो नहीं वो हो सका, तो उस वजह से ये ऑफशोर कंपनी बनाई गई थी। बहरहाल, तो ये जनरल अफजल मुजफ्फर साहब के जो है ना वो साहबजादे का है। एक उनके और मुझे मिली बड़ी एक इंटरेस्टिंग फाइंड है, इनके भाई हैं जनरल अफजल मुजफ्फर के जाहिद मुजफ्फर साहब हैं। जाहिद मुजफ्फर साहब जो है ना, ये जो पाकिस्तान का ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है OGDC, उसके चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, जाहिद मुजफ्फर साहब चेयरमैन रहे, तो नैब का उनके खिलाफ कोई केस बन गया, करप्ट प्रैक्टिस या इस तरह की जो है ना उस हवाले से। अब जिन दिनों मैं देख रहा था कि नैब केस बना है, उन्हीं दिनों की ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है वहाँ पे दुबई में प्रॉपर्टीज़ की भी आ रही है। अच्छा, उन्हीं दिनों में प्रॉपर्टी, उन्हीं दिनों में जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ की भी आ रही है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि ये हुकूमत का काम है कि वो इसके ऊपर, लेकिन ये सवालिया निशान जरूर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये सवालिया निशान बनता है। तो ये इस तरह के ऐसे बहुत सारे आपको वो मिलेंगे कैरेक्टर्स जो हुकूमत जो है उनके ऊपर अगर इनिशिएट, और आप पहले ही वो क्लीन चिट हुकूमत दे देती है कि नहीं ये तो है ही कुछ नहीं। और बहरहाल ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये 3-4 फाइंडिंग्स थी जो अभी हैं। मज़ीद भी हम काम कर रहे हैं, कुछ वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है, वो भी करेंगे। एक और चीज़ शाह जी मैं जो आज बात करना चाह रहा था वो है गंदम का बहरान। मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि यार उस तरफ आए ना कि हम किसानों का भी हमने देखा, क्योंकि हम खुद भी जो है ना वो किसान फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, कुछ अपनी ज़मीनें जो हैं वहाँ पे गाँव में, तो बड़ी मुश्किलात हैं शाह जी, ख़ास तौर पे जो पंजाब में भी और सिंध में भी, क्योंकि मेजर जो प्रोक्योरमेंट है ना आपकी इन 2 सूबों से होती है गंदम की, पंजाब से और सिंध से होती है। पंजाब हुकूमत ने गंदम ख़रीदना बंद कर दिया था, जो सूबाई जो फूड डिपार्टमेंट है वो लेते थे। पास्को के ऊपर सारा प्रेशर आया,
पास्को का जो है ना, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि जो हुकूमत का मुतय्यन करदा रेट है 3900 रुपये फ़ी मन 40 किलो जो है होता है, तो उसके हिसाब से 6 बोरियां जो है ना वो, या बैग्स होते हैं 100 किलो वाले, वो देते थे पास्को वाले पर एकड़ के हिसाब से। अब उसका इन्होंने रजिस्ट्रेशन का एक तरीकाकार वो किया हुआ था कि आप जो है वो महकमा माल से वो उसकी उनके भी नुमाइंदगान बैठते हैं उन पास्को के जो ख़रीदारी मरकज़ है उस पे, वो तमाम जो आपका ज़मीन का वो है, आपके नाम के ऊपर जितनी ज़मीन है वो करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपको फ़ी एकड़ के हिसाब से 6 बोरी का वो कर देते हैं, वो अलाउ कर देते हैं। तो अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये किसानों के नाम के ऊपर जो बोरियां वो होती हैं, वो पास्को के जो लोग हैं लोकल लेवल पे, जो उस सेंटर के वो इंचार्ज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं, वो फ़ी बोरी 1500 से 1000 से 1500 रुपए पे आड़तियों को बेच रहे हैं। जो अच्छा। किसानों का शेयर है वो आड़तियों को, मिडलमैन को बेच रहे हैं। अब उससे हुआ ये है कि आड़तियों ने जो सरकारी रेट है उससे तो दूर 6000 रुपये पे जो है ना, आप मार्केट में गंदम कोई नहीं खरीद रहा आड़ती, 6000 रुपये पे बिक रही है, आगे जाके ये 10,000 पे वो करते हैं, उसमें 1000-1500 रुपये की बोरी वो पास्को वालों को दे रहे हैं और बाकी 1000-1500 वो खुद वो उसमें नफ़ा करके, इससे नुकसान किसका हो रहा है? हुकूमत की जेब से पैसा पूरा जा रहा है, उसमें से फिर आधा जो है वो 3-4 हज़ार का जो डिफरेंस आ रहा है वो आड़ती और पास्को के जो लोग खा रहे हैं, और किसान बेचारे को 4000 रुपये फ़ी बोरी का नुकसान हो रहा है। और अच्छा। ये एक जगह पे नहीं हो रहा, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। ये जिम्मेदार कौन है फखर? इसमें जिम्मेदार तो पहले तो सूबाई हुकूमतें हैं, पंजाब हुकूमत भी है, सिंध हुकूमत भी है, और फिर जो पास्को है उसके हवाले से मुतअद्दिद और बेशुमार शिकायत आ रही हैं, हर मरकज़ से आ रही है, हर डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। मैंने ये सुना था कि शायद वो कोई शहबाज शरीफ साहब ने, जो वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो कोई इसका नोटिस लेके एमडी पास्को के हवाले से भी कोई कार्रवाई का वो किया था या उनको हटाने का वो किया, मुझे ये अभी कंफर्म वो नहीं है खबर का। तो ये इतना सीरियस वो है ना, एक स्कैंडल जो बन रहा है, और ये इसके ऊपर जब तहकीकात होंगी तो अरबों रुपए का शाजी ये एक स्कैंडल इस सीज़न में गंदम के ऊपर वो बन गया है। चलें, वेरी सैड फखर। तो मेरे ख्याल में इसके अलावा फखर कोई बात है नहीं है। 4-5 आज हमने तो काफ़ी क्विकली, तो नाज़रीन आपने देखा हमने चीज़ों को क्विकली ख़त्म किया है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और और उन कमेंट्स में, सॉरी शाहजी, उन कमेंट्स में आप मजीद नाम जो अगर कोई आपके ज़हन में आ रहे हो तो वो भी आप नाम दें, एविडेंस दें, और किसी के बारे में डिटेल्ड एविडेंस है या किसी ऐसे शख्स को जिसे आप समझते हैं हमें इंटरव्यू करना चाहिए, तो talkshock777@gmail.com पे ज़रूर हमें लिखें। मुझे और फखर दुरानी को इजाज़त दी।